हर इंसान के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें से एक है सेक्स और दूसरा जेंडर। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स और डॉक्टर्स हमें देखते हैं और बताते हैं कि भाई मेल बेबी पैदा हुआ है या फीमेल बेबी पैदा हुआ है, और हमारा सेक्स निर्धारित किया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, जबकि जेंडर हमारे अंदर की आवाज़ है जो हमें कंटिन्यूसली सुनाई देती रहती है, जो ये बताती है कि हम सोसाइटी में क्या रोल प्ले करें। नॉर्मली सेक्स और जेंडर अलाइनमेंट में होते हैं ज़्यादातर लोगों में, और इन्हें सिस जेंडर कहा जाता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये अलाइनमेंट में नहीं होते, और इन लोगों को ट्रांसजेंडर बताया जाता है। क्योंकि ये ट्रांसजेंडर हैं तो इस वजह से इनको कॉन्स्टेंट एक कन्फ्लिक्ट रहता है सोसाइटी से, अपने पीयर ग्रुप से, सिबलिंग से, पेरेंट्स से, जो स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, वर्क के कोलीग्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है, क्योंकि इनका जेंडर एक्सप्रेशन वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए इनकी बॉडी के हिसाब से। इस कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट को जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक गलत शरीर में ट्रैप्ड हो गए। ये फीलिंग कुछ ऐसी ही है कि जैसे हम सुबह नींद से जागे और शीशे के सामने खड़े हुए और हमने देखा कि हम एक गलत तरह की बॉडी में ट्रैप्ड हैं। इनको ये फीलिंग निरंतर होती रहती है। इसकी वजह से एक सोसाइटी में फंक्शन नहीं कर पाते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। पर जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेन है, जेंडर बदला नहीं जा सकता। मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि एक इंसान के शरीर को और उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को बदला जा सकता है, और उसको उसके जो परसीव जेंडर है उसके अलाइनमेंट में लाया जा सकता है। इसलिए ऐसी सर्जरीज को सेक्स चेंज सर्जरी या जेंडर एफर्मेशन या जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरीज कहा जाता है। जेंडर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर इज ब्रेन। ये सर्जरीज इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि ये एक मल्टी स्पेशलिटी टीम्स के द्वारा करी जाती हैं, जो कि जेंडर एफर्मेशन टीम कहलाई जाती है। इस टीम के मुख्य सदस्य होते हैं प्लास्टिक सर्जन, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और हार्मोन स्पेशलिस्ट। यही नहीं, वर्ल्ड प्रोफेशनल और इंडियन प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ ने ऐसे प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिनके निर्धारित ये सर्जरी की जाती है। हर इंसान की सर्जरी नहीं हो सकती जबकि वो प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए। स्टेप सर्जरी हुई थी तो इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ, एंड मैं आपको अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक वो होता है ना जो आपकी ड्रीम लाइफ होती है वो आपको मिल जाती है। तो फिर मैं आई एम वेरी हैप्पी, एंड थैंक्स टू माय फैमिली एंड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, जिसने आज मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। One of the biggest battles that one can fight is not with someone else, but it is within, be it mentally or be it physically. As trans women, fighting against gender dysphoria has always been a hardest hurdle to overcome. To an extent, I thought I would never be able to overcome it, but with the blessing of science and plastic surgery, I'm really happy to say it's been a bit easier, and to an extent, it has been rectified. The surgery has actually given me a new lease on life, and it's done that for two reasons. One is from a physical point of view. I can now experience intimacy, and it's the first time that I'm actually experiencing that, and that's a wonderful thing. Secondly, psychologically, my gender dysphoria has abated because I feel validated as a woman. Finally, I'd like to say that before this surgery at Fortis Hospital, I actually felt like a defective good, a damaged good, because I wasn't able to function completely as a woman. जेंडर एफर्मेशन सर्जरी दो श्रेणियों की मानी जाती हैं। इसमें से एक श्रेणी है जिसे कोर सर्जरीज बोलते हैं। कोर सर्जरी यानी कि एसेंशियल सर्जरीज, जैसे कि मेल टू फीमेल इंडिविजुअल्स में करी जाती हैं। उसमें दो सर्जरीज होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, और दूसरी सर्जरी है कि जिनमें पेनिस, स्क्रोटम और यूरेथ्रा को निकाला जाता है और फीमेल ऑर्गन जैसे कि वजाइना, क्लाइटोरिस और लेबिया कंस्ट्रक्ट करी जाती है। इसी तरह जो फीमेल टू मेल इंडिविजुअल्स हैं उनमें तीन तरह की सर्जरी करी जाती है, जैसे कि पहली सर्जरी है ब्रेस्ट रिडक्शन यानी कि टॉप सर्जरी। दूसरी सर्जरी है रिमूवल ऑफ फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, वेजाइना, ट्यूब्स एट्सेट्रा। और तीसरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेल ऑर्गन्स जैसे कि पेनिस, स्क्रोटम और यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप।
इसके अलावा कुछ एंसिलरी सर्जरीज होती हैं जो इन लोगों को अपने जेंडर रोल में रमने में सहायक होती हैं, जैसे कि फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी, रिमूवल ऑफ एडम्स एप्पल, हेयरलाइन सर्जरीज एट्सेट्रा, implantation of prostheses such as की the penile prosthesis and scrotal prosthesis। ये देखा गया है कि इन सर्जरीज करने के बाद इन लोगों का जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस और काफ़ी ख़त्म हो जाता है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाती है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ ये रियलाइजेशन काफी नहीं है कि एक व्यक्ति का जेंडर उसके बर्थ सेक्स या फिजिकल अपीयरेंस से अलग हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सोसाइटी के मार्जिन्स पर मौजूद ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह एक्सेप्ट करके सोशल मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए।